द मोमेंट यू कंपेयर योर सेल्फ यू आर फिनिश्ड मेड। या तो तुम सुपीरियर फील करोगे जो कि ईगो है, या फिर तुम इन्फीरियर फील करोगे जो कि मिजरी है। वो तो मतलब वो तो ख़त्म ही चीज़ है यार। और दोनों ही सिकनेस हैं, दोनों ही बीमारी हैं एक तरह से। क्योंकि जो भी एम्बिशियस या जो भी ड्रीम तुम्हारा कंपैरिजन पे बिल्ड होता है ना, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मतलब तुम, क्योंकि भाई हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, मतलब तुम्हें नहीं लगेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कंपैरिजन तुम्हारी वीकनेस नहीं है, कंपैरिजन बस एक तुम्हारा पार्ट है लाइफ का, जिसे तुमने अपनी पूरी आइडेंटिटी बना ली, जिसे तुम समझते हो कि मैं यही हूँ। कि मुझे तो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, पर तुम्हें ये पता है कि मुझे वो जो कर रहा है उसकी तरह करना, उसके जैसा बनना है। और ऐसे फिर बहुत सारे हैं। लेकिन जब तुम उन सबको हटा दोगे, उन सबके तुम ये ना कह पाओगे मुझे उसकी तरह बनना है, मुझे उसके जैसा करना है, तो तुम उन सबको हटा दोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरे को खुद क्या करना है। तुम सोचोगे कि मेरे को तो कभी खुद क्या करना है मैंने सोचा ही नहीं। मतलब मैं तो ये सोचता रह गया कि मुझे ये करना है जो वो कर रहा है, जो ये कर रहा है मुझे वो करना, मुझे वही करना है। लेकिन एट द एंड भाई तुम्हें क्या करना है, तुम कभी सोच ही नहीं पाओगे मुझे क्या करना है। तो कंपैरिजन तुम्हारी वीकनेस नहीं है, या फिर एक एस्पेक्ट में नहीं, लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में हमेशा तुमसे कोई ना कोई आगे होगा। तुम हर चीज़ में लाइफ में आगे नहीं रह सकते। इलोन मस्क ट्रिलियनर बन गया भाई, ट्रिलियनर मतलब 10 लाख मिलियन डॉलर। मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना पैसा है, उस दुनिया में सबसे आगे और बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन जब भी वो, अगर वो अपने आप को कंपेयर करने बैठे भाई, वो स्टेफन करी से आगे नहीं है। मतलब उसकी स्किल स्टेफन करी जैसी नहीं है। वो अगर खबीब से करे तो भाई वो नहीं है खबीब जैसा, वो जॉन जॉन से करे तो वो नहीं है भाई वो स्टेफन, वो मेसी से, वो किसी से भी अपने आप को कंपेयर करने लग जाए, वो भाई नहीं है भाई सबसे क्योंकि भगवान ही बनना पड़ेगा भाई अपनी ईगो को, अपनी कंपैरिजन को फीड करने के लिए, हर चीज़ में किसी आदमी से हर चीज़ में आगे रहने के लिए। क्योंकि भाई एक नेचुरल इंसान, एक जीता जागता इंसान तो भाई ये नहीं कर सकता कि हर चीज़ में वो किसी ना किसी से आगे हो जाए। और हर चीज़ की बात नहीं है कि तुम अपने आप में ही देखोगे कि मैं तो बस अपने आप में ही कि मैं बस पैसे में ही हूँ, कि मतलब मैं तो नहीं कह रहा कि मैं सब चीज़ में आगे हूँ, मुझे तो बस एक ही चीज़ में सबसे आगे होना है। तो भाई तुम कंपैरिजन से नहीं हो सकते, तुम अपने आप कंपैरिजन से हो सकते हो, किसी और से कंपैरिजन से नहीं हो सकते। क्योंकि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि दुबई में जो प्रिंस हैं उनके पास इतना पैसा है कि, लेकिन उन्होंने कभी रिवील ही नहीं करा। जो रोगन बोलता है या बहुत से लोग बोलते हैं, जो कि अभी तक एक ऐसा कोई ये नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लोग मानते हैं इस बात को भाई, ये बात है। बट कंपैरिजन इज़ वेरी लोनली भाई। क्योंकि तुम इसको देख के कहते हो कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन एट द एंड जब तुम उन सबको हटा दो, तुम अकेले बचते हो, और अकेले तुम्हारे पास, तुमने कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है। तुमने कभी अपने अंदर से बैठ के अपने आप से बात करके पूछा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। तो तुम बहुत ही लोनली हो भाई। एट द एंड तुम्हारे अंदर ना कोई सेल्फ प्रेफरेंस है, ना तुम्हारी कोई सेल्फ है, मतलब तुम्हारा तुम खुद कुछ नहीं हो भाई। जस्ट अ स्कोर बोर्ड ऑफ जस्ट अ स्कोर बोर्ड ऑफ वट प्लेयर हैव अचीव्ड, और तुम्हें बस वही करना भाई। मतलब तुम एज आइडेंटिटी कहाँ हो इस दुनिया में। आए, लोगों को कॉपी करा, लोगों की तरह बनना चाहा, मर गए, खत्म। तुम्हारी एज अ सेल्फ आइडेंटिटी कहाँ है इस दुनिया में। कभी सोच के देखो इस बात को भाई। तुम आए, तुम जिए, मरे, किसी को ना पता चला ना फर्क पड़ा, क्योंकि तुमने खुद ही ऐसी जिंदगी चुनी भाई। तो कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे छीन लेती है मतलब। तो भाई यू आर नॉट चेजिंग अ लाइफ, यू आर नॉट चेजिंग योर ड्रीम लाइफ, यू आर चेजिंग अ सीट समवन इज सिटिंग ऑन। दैट्स इट।